हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप कि आप सब तो ठीक हैं। आपने मेरा लास्ट वीडियो चेक किया होगा। तो हम शुरू कर रहे हैं। हमने शुरू किया था ये टीचिंग एप्टीट्यूड का सिलेबस, जो कि यूजीसी नेट वन का पेपर वन में आने वाला है। तो हमने कल क्या कवर किए थे? रोल ऑफ टीचर, व्हाट इज टीचिंग एंड इट्स इफेक्टिव रोल्स। ये सब हमने किया था। और आज हमारा टॉपिक है लेवल्स ऑफ टीचिंग। सो फर्स्ट इज लेवल ऑफ टीचिंग। अब लेवल्स ऑफ टीचिंग हम कैसे पढ़ते हैं? फर्स्ट जो सबसे छोटा और सबसे इजीएस्ट लेवल है, दैट इज मेमोरी लेवल, जो कि दिया था ना हर्ब्स ने। दिया था हर्ब्स ने। नेक्स्ट लेवल इज अंडरस्टैंडिंग लेवल, जो कि दिया था मॉरिसन ने। और रिफ्लेक्टिव लेवल, दैट इज गिवन बाय हंट। अब मेमोरी लेवल क्या होता है? मेमोरी लेवल फर्स्ट लेवल होता है और प्राइमरी लेवल लेवल होता है, जिसको हम कह सकते हैं एक छोटे बच्चे को सिखाया जाता है। जो थॉटलेस टीचिंग होती है, जैसे हम बच्चे को सिखाएंगे वैसा वैसा वो करता जाएगा। इट इज बेसिकली द मेमोराइजेशन। उसको रट्टा लगवा रहे हैं, उसको क्रैम करवा रहे हैं चीजें। जैसे एक छोटे बच्चे को, किंडरगार्टन के बच्चे को पढ़ाते हैं, तब हम देखते हैं ना, वहां पर उसको एडिशन सिखाया जा रहा है, उसको टेबल सिखाए जा रहे हैं बार बार बोल के। लाइक टू वन जा टू, टू टू जा फोर, ऐसे बार बार रिपीट करवाया जा रहा है। तो वो हुआ एक तरीके का हमारा मेमोरी लेवल, जहाँ पे उनको रट्टा लगवाया जा रहा है। उनको इसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं, बस उनको पता है ये टेबल है, या उनको इंस्ट्रक्शंस दी गई है कि ऐसे है, ऐसे बोलना है, तो वो बोल रहे हैं। जैसे कि हम एग्जांपल्स ले सकते हैं। टीचिंग के बेसिक मैथ ऑपरेशन, हम कह सकते हैं एडिशन सिखाया उन्हें, सब्ट्रैक्शन सिखाया, इंस्ट्रक्शन स्पेलिंग रूल्स दिखा दिए कि साइलेंट में ई रूल क्या है। टीचिंग बेसिक कलर्स, दैट इज रेड ब्लू येलो, टू प्री स्कूलर्स सिखाया गया। उसके बाद आ जाता है इंस्ट्रक्शन लेवल, दिया हमने जैसे कि सिंपल काउंटिंग 1 to 10 टोडलर्स को सिखाएगी। नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास अंडरस्टैंडिंग लेवल, जो कि दी है मॉरिसन ने। मॉरिसन टीचिंग मॉडल भी बोला जाता है इसको। तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि जब टीचर एक बच्चे को सिखा रहा है, लेकिन क्यों, उसके फैक्ट्स भी बता रहा है साथ में कि क्या है वो, कैसे है वो। अब ये थोड़ा सा बड़ा लेवल है, इट इज अ सेकेंड लेवल देन द मेमोरी लेवल। अब इसमें उस बच्चे को वो क्यों कर रहा है, वो कैसे कर रहा है, उसके पॉजिटिव कॉन्स भी दिए जा रहे हैं, उसके उसके प्रोज और कॉन्स बताए जा रहे हैं। उसको उसको एक तरीके के कह सकते हैं हम, उसको थिंकिंग एबिलिटी उसके अंदर डेवलप की जा रही है कि वो क्यों है, कैसे है। तो इससे क्या होता है, वो बच्चा उस फैक्ट्स को प्रॉपरली समझेगा और उसमें से इन्फ्रेंसेस बनाएगा। इसके एग्जांपल जैसे एक्सप्लेनिंग हिस्टोरिकल इवेंट्स, बच्चे को हम सिखाते हैं मिडिल स्कूल में। एनालाइजिंग लिटरेचर, जैसे शेक्सपियर के हमने कुछ उसको टॉपिक्स दिए, हम लेसन्स करवा सकते हैं जिसमें उसका अ, थोड़ा बहुत मॉरल मिले। जैसे इन्वेस्टिगेटिंग केमिकल रिएक्शंस, क्यों है, कैसे है, कंबशन कैसे होता है, फोटोसिंथेसिस कैसे होता है। और फोर्थ इज एक्सप्लोरिंग इकोलॉजिकल सिस्टम, जैसे रेन फॉरेस्ट है, डेजर्ट्स हैं, ये सब क्यों है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग, ये दिया था हंट ने। इसको हम हंट्स टीचिंग मॉडल भी बोलेंगे। इसको हम कह सकते हैं इंट्रोस्पेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग, एक्सप्लोरेटरी अंडरस्टैंडिंग, या फिर हम इसको इसको हम कह सकते हैं हाईएस्ट लेवल और मोस्ट प्रैक्टिकल है। इसमें बच्चा खुद ही करना शुरू करेगा। रिफ्लेक्टिव लेवल इज बेसिकली highly thoughtful and useful. A learner can achieve this level only after the memory and understanding. At this level, he develops curiosity, interest, inquiry, and persistence with the accumulates in a scientific determined conclusion or a solution of a problem. अब उसमें एक स्टूडेंट अच्छे से उसको देखेगा, कैसे है, क्यों है। जैसे हमने किसी को केस स्टडी दे दिया, अब वो अपने आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करेगा, उसको एग्जामिन करेगा, उसको पढ़ेगा, उस इससे उसमें एक प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच जनरेट करी उसने। देन इसके एग्जांपल्स जैसे कि हमने दिए हैं, डिस्कसिंग एडवांस फिजिक्स कंसेप्ट, conducting research projects, formulating business strategies, debating philosophical theories। और उसके बाद आ जाता है हमारे पास एक और लेवल, जो कि है ऑटोनॉमस। इसे किसने दिया था? इसे दिया था मॉरिस एल बिगी ने। ये है हाईएस्ट लेवल ऑफ थिंकिंग, and it is basically the ownership of their learner, setting their own goals, learning path. It emphasizes student centered learning, independent learning with the minimal formal teaching। अब इसमें क्या होता है कि ये बच्चा खुद ही पढ़ना सीखेगा, उसमें टीचर की रिक्वायरमेंट बहुत कम होगी, और जबकि स्टूडेंट खुद ही सीखेगा क्या करना है, कैसे करना है। जैसे इसमें हम कह सकते हैं बाय बाय टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर लर्निंग, खुद गोल सेट करेगा, उसको कैसे कंप्लीट करना है, उसकी स्ट्रैटेजीज बनाएगा। इंडिपेंडेंट लर्निंग इज बेसिकली
खुद ही रिसोर्सेज ढूंढेगा, मटेरियल्स ढूंढेगा अपनी नीड के अकॉर्डिंगली। सेल्फ रेगुलेशन है, अपनी स्ट्रेटजीज खुद बनाएगा, अपनी प्रोग्रेस पे खुद ध्यान देगा। और मिनिमल फॉर्मल टीचिंग चाहिए होती है, मतलब यहाँ पे टीचिंग की रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है। अब जैसे हमारे पास इस टॉपिक से रिलेटेड काफी क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास, इन विच लेवल ऑफ टीचिंग द मेन फोकस इज लेड ऑन द सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन ऑफ आइडियाज एंड इंफॉर्मेशन। इसके ऑप्शन है मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, ऑटोनॉमस लेवल एंड रिफ्लेक्टिव लेवल। सो कमेंट इन द कमेंट सेक्शन में कमेंट करो और बताओ आपके अकॉर्डिंग क्या है, देन आई विल टेल यू द आंसर। उसी तरीके का क्वेश्चन और पूछा गया है, जैसे कि है यूजीसी नेट में 20 नवंबर 2021 में पूछा था, इन विच लेवल ऑफ टीचिंग प्रमोशन ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग इज द हॉलमार्क। अब यहाँ पे पूछा है क्रिटिकल थिंकिंग कहाँ पर आ रही है। द आंसर फॉर फर्स्ट क्वेश्चन इज ए, दैट इज मेमोरी लेवल, जहाँ पे बच्चा सीख रहा है, कैसे कैप्चर कर रहा है, उसको सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन ऑफ आइडियाज दिए गए हैं, उनको बताया गया कि क्या है कैसे है, तो इसका आंसर हुआ मेमोरी लेवल। और सेकंड क्वेश्चन का आंसर हुआ इन विच द लेवल ऑफ टीचिंग प्रमोशन ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग इज द हॉलमार्क। हॉलमार्क है क्रिटिकल थिंकिंग इज बेसिकली कम विद द रिफ्लेक्टिव थिंकिंग, जहाँ पे वो खुद सीख रहा है। So next question, in which of the following is the highest level of teaching? It is, the options are memory, understanding, reflective or thinking. तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, because it is the highest level of thinking, we have already discussed. So next question is, which of the following level of teaching lays stress on critical shifting of ideas at the highest cognitive level? I'm repeating the question, which of the following level of teaching lays stress on critical shifting of ideas at the highest cognitive level? The answer is reflective, रिफ्लेक्टिव लेवल, बिकॉज यहाँ पे क्या कर रहा है, वो सबसे ज्यादा स्ट्रेस दे रहा है किस पे, क्रिटिकल शिफ्टिंग ऑफ आइडियाज एट द हाईएस्ट कॉग्निटिव लेवल, दैट इज आर रिफ्लेक्टिव लेवल। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग इज to impart the knowledge to the learners, to develop insight into learners, to solve their own problems, to make students relate facts with the principles, or to encourage students to apply knowledge in similar and different situations. तो इसका बेसिकली आंसर हुआ सिंपल, द बी ऑप्शन इज करेक्ट, बिकॉज टू डेवलप द इंसाइट इन टू लर्नर्स टू सॉल्व देयर ओन प्रॉब्लम्स। अब वहां पे वो खुद, उनके अंदर इतना मतलब उनको इतना सिखाया जा चुका है कि वो अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन वो खुद निकाले। So next question is, which of the following is true about understanding level of teaching? Understanding level of teaching, that it imparts factual information, teaching to comprehend the concepts, teaching to explore the fields of knowledge, or teaching to develop the rational thing. So it's basically, the answer is option number B, that is teaching to comprehend the concepts. Concept समझाना इसका basically आंसर होगा, कि हमें अंडरस्टैंडिंग लेवल में क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट्स को समझाते हैं। So next question is, given below the two statements, we have to find the correct one. The objective of memory level teaching is to develop rational and critical thinking among students. अब ऑप्शन नंबर स्टेटमेंट नंबर 2 है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिफ्लेक्टिव टीचिंग ऑफ is the ability to develop independent thinking and decision making among the students. पहला पूछा है मेमोरी लेवल में क्या होता है, to develop the rational and critical thinking, no. तो फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग, बिकॉज मेमोरी लेवल का ऑब्जेक्टिव होता है बच्चे को मेमोराइजेशन करवाना, उसको वी कैन से उसको रट्टा लगवाना हमारा टास्क होता है। और नेक्स्ट स्टेटमेंट को हम पढ़ते हैं, दैट इज रिफ्लेक्टिव टीचिंग ऑफ, reflective level of teaching is the ability to develop independent thinking and decision making among students, that is correct, कि हम रिफ्लेक्टिव लेवल में उस बच्चे को इंडिपेंडेंट थिंकिंग करना सिखाते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व करो, इज द आंसर। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। Here are the answers. Thank you and follow for more.